स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। हम अभी क्लास 10 का मैथ का नोट्स लेकर आ रहे हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 है रियल नंबर्स का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो जो पहला आपका है, ब्रश साइज, पेन का साइज बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, बहुत बड़ा था। अब देखिए तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए पहला क्या है हमारे पास सबसे फर्स्ट में है 140। तो आप यहाँ पर 140 का भाग विधि से भाग दे देके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे शुरू में 2 से लगाइए, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाइए, 35 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो किस चीज़ से काटेंगे, 5 से 7 बार में। तो 140 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 5 गुने 7। अब जो नंबर जितनी बार है उतना पावर उसके ऊपर रख देते हैं। 2 जो है वो 2 ठो है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पावर 2। 5 1 ठो है तो 5 पावर 1 और 7 पावर 1। 7 पावर 1 या 7 एक ही चीज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 2 में कह रहा है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसको 2 से काटेंगे, 2 से 14, 1 16, 2 8 78 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 39, फिर 2 से काटेंगे तो अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 गुने 13। तो कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 बराबर 2 पावर 2 गुने 3 पावर 1 गुने 13 पावर 1। इसके बाद है 3825। 3825 का लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 3 8 11, 2 13, 5 18, 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच गया तो 22, 3 7 21, 1 बच गया तो 15, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 8 40 और 2 25, 5 5 25। फिर 5 से काटिए तो 17 5 85। तो कितना आ गया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर क्या लिख देंगे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 पावर 1। चौथा जो नंबर है वो है 5005। तो इसमें 5 से भागा लगाएंगे तो 5 एकम 5, 500, 500, 5 एकम 5, 1001 आ गया। अब 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7 बच गया 3 तो 30, 7 चौके 28, बच गया 2 तो 21। तो कितना हो गया 7 तिया 21। अब 7 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिया 33। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। पांचवी संख्या है 7429, 7429। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर निकाल लीजिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड। किस चीज़ से काटिएगा, सबसे पहले इसको 17 से भागा लगाते हैं। तो 17 से जब भागा लगाएंगे, 17 चौके 68, तो बच गया आपका ये 6, तो 62 हो जाएगा। तो फिर 17 तिया 51, फिर तो 11 बचेगा तो 119 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 17 7 119। 17 बार में 437 बार में कट गया। अब 437 में किस चीज़ से भागा लगाएंगे,
इसमें 19 से भागा लगाएंगे तो 19 तिया ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, सॉरी यहाँ 38 नहीं, 19 दूनी 38, तो यहाँ लिखेंगे 2, 5 बच गया 57, 19 तिया 57, कितना आ गया 17 गुने 19 गुने 23। अब हमारे पास जो प्रश्न है कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। जो पहला दो संख्या मिला हुआ है वह 26 और 91। तो 26 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है? 26 का होता है 2 गुने 13। 91 का क्या होता है? 91 का होता है 7 गुने 13। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे, एचसीएफ 26 91, तो कितना हो जाएगा? दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। अब इसके बाद क्या देखना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? जो मिलता है उसका लिखते हैं बड़ा वाला, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो एलसीएम हो गया आपका 26 91 बराबर 2, नहीं मिल रहा। उसके बाद 7, उसके बाद 2 13 है तो उसमें से एक ठो लिखेंगे। 2 गुने 7 गुने 13 करिएगा तो 7 दूनी 14 और 14 गुने 13 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 182। अब इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं कि इधर लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, और इधर क्या लिखते हैं? इधर लिख लेते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ। दोनों संख्या कितना कितना है? दोनों संख्या है 26 गुने 91, और उनका एलसीएम कितना? एलसीएम है 13 और एचसीएफ कितना है? 182। अब दोनों को ये देखना है कि दोनों का उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 91 गुने 26 कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 6 8 5 13, 2366। ये कितना आ गया? 2366। अब 13 गुने 182 कर लीजिए, 13 दूनी 26 का 6, हाथ में 2, 13 8 104, 104 और 2 106 का 6, हाथ में 10, और 13 कम 13 और 10 23, 2366। तो ये जांच हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर आ रहा है 2366 और 2366। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में है 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 510 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255। अब 2 से नहीं कटेगा, अब इसको काटेंगे किस चीज़ से? 3 से काटेंगे, तो लिखेंगे 3 अट्ठे 24, एक बचा 15, 3 पचे 15। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 17 पचे 85। मतलब कितना आ गया? ये आपका आ गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद अब 92 का, तो 92 का निकालेंगे तो 92 का कितना आएगा? 92 2 से काटिएगा 46 आएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 23 आएगा। अब 23 अभाज्य होता है, वो नहीं कटेगा, 2 गुने 23। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 2 गुने 23। अब निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या क्या मैच कर रहा है? तो यहाँ पर सिर्फ मैच कर रहा है 2 जो है वह दोनों में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 2। अब जो छोटा पावर होता है, यहाँ देखिए 2 पावर 2 इसमें है और इसमें 2 पावर 2 और इसमें 2 पावर 1, तो दोनों मैच कर रहा है, एक दूसरे में कॉमन है, साझा है। तो यहाँ पर देखेंगे जिसका पावर कम है, 2 का पावर कम है, तो एचसीएफ 2 हो जाता है, एचसीएफ लिख लिए। अब एलसीएम देखिए,
एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो मिल रहा है उसका बड़ा वाला, 2 मिला तो 2 पावर 2 लिख लीजिए। उसके बाद 3 नहीं मिला 3 लिखिए, 5 नहीं मिला 5 लिखिए, 17 नहीं मिला 17 लिखिए, और 23 नहीं मिला 23 लिखिए। 2 पावर 2 होता है 4, तो लिखिए 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सभी को जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460। आप इसको रफ में गुना कर लीजिएगा, ये आ जाता है 23,460। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसका बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम आता है या नहीं आता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, चलिए यहां लिख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दोनों संख्या कितना कितना है, दोनों संख्या है 510 और 92। एचसीएफ कितना आया था, 2 आया था, और एलसीएम कितना आया था 23,460। तो जब हम 510 गुने 92 करते हैं, गुना आप रफ में कर लीजिएगा, यहाँ गुना करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो लिखिएगा 46,920 आ जाएगा, 46,920। इसको भी गुना करिएगा तो 23,000 है, 46,460 920, तो ये भी आ जाएगा 46,920। तो यहाँ भी दोनों बराबर मिल रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ और एलसीएम बराबर बराबर मिल रहा है। तीसरा में है कि 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना आएगा, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, और फिर 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 21 दूनी 42, फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए 7 बार में। तो कितना आ गया आपका ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 ठो 2 है, गुने 3 गुने 7, 4 ठो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 का निकालिए। 54 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो पहला बार कट जाएगा 27 बार में, फिर 3 9 27 9 बार में, फिर 3 गुने 3, तो कितना आ गया 2 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 3 आ गया, इंटू 3 आ गया, तो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3 आ गया। तो जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 336 54 बराबर क्या क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ मैच कर रहा है 2, और 2 का छोटा वाला क्या है 2 पावर 1 है, और 3 भी मैच कर रहा है, 3 का छोटा 3 पावर 1 है, तो 2 इंटू 3 लिख देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम देखिए, एलसीएम 336 54 बराबर मैच क्या किया, 2 और 2 मैच किया, तो पावर किसका ज़्यादा है 2 पावर 4 का, तो लिख लेंगे 2 पावर 4। 3 मैच किया, पावर किसका ज़्यादा है 3 पावर 4 का, तो लिख लेंगे 3 पावर 3, सॉरी 3 पावर 3 है। और 7 मैच नहीं कर रहा, फिर भी लिखेंगे, तो 2 पावर 4 कितना होता है, 2 पावर 4 हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 पावर 3 हो जाता है 27 गुने 7, मतलब कि 16 गुने 27 गुने 7। 16 गुने 27 गुने 7 जब हम करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा 324। 16 गुने 27 गुने 7 करेंगे तो 324 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, जांच इसको कर लेंगे कि एलसीएम बराबर ये गुणनफल जो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जांच कर लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। संख्या कितना कितना है, संख्या है 336 गुने 54, एचसीएफ कितना है 6 है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम हो गया 324। गुना अगर हम 336 में 54 से गुना करते हैं
तो हमारा आ जाएगा 18,144। इसको गुना कर लीजिएगा, सही आएगा, इतना ही आता है। ये गुना करिएगा तो ये भी आ जाएगा। 6 चौके 24, 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12, 2 14, हाथ में 1, 6 0 0 1, 6 तिया 18। तो दोनों साइड इक्वल इक्वल आ गया। तो जांच में यह भी सही पाया गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ गुने उनका एलसीएम बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ गुने एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है, एलसीएम निकालना है आपको। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो जब भी आपको निकालना रहेगा, एलसीएम निकालना रहेगा, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, एचसीएफ। और जब आपको निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा तो एलसीएम से भागा दे दीजिएगा, एलसीएम निकालना रहेगा तो एचसीएफ से भागा दे दीजिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 306 गुने 657 बटे कितना है, 9 है। 9 से 306 को काटिए, 34 बार में कट जाएगा, 9 तिया 27, बच गया 3, 36, 9 चौके 36। तो अब इसको गुना कर देंगे, 34 गुने 657, तो ये हमारा आ जाएगा 22,338 आंसर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। चलिए, यहाँ क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इसमें प्लस के दोनों तरफ 13 है, तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, कॉमन बाहर ले सकते हैं। 13 है तो लिखेंगे 7 इंटू 11, इधर बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो इसका एक फैक्टर हो गया 13। दूसरा में है ये कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 1 प्लस 5, दोनों तरफ 5 है तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, इधर बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। जो पहला संख्या है उसमें से 13 से भागा लग जा रहा है, दूसरे संख्या में 5 से भागा लग जा रहा है, तो पहला संख्या का एक गुणनखंड 13 है और दूसरे संख्या का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए दोनों संख्याएं भाज्य हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पहले संख्या का एक गुणनखंड 13 है और दूसरी संख्या का एक गुणनखंड 5 है, अतः दोनों दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर जो प्रारंभिक समय है, प्रारंभिक स्थान पर पहुँचने में जो समय लग रहा है, उसको निकालने के लिए हमें सोनिया द्वारा लिया गया समय और रवि द्वारा लिया गया समय का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसलिए एलसीएम निकालेंगे कि चूंकि पथ वृत्ताकार है और एक ही स्थान से दोनों चलना भी प्रारंभ करते हैं, एक ही समय में चलते हैं, तो जो दोनों समय कवर करेंगे वो यहाँ पर कम कर दिया जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि अभीष्ट समय बराबर अभीष्ट समय बराबर एलसीएम 18/12। तो 18 बराबर कितना होता है? 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 2 गुने 3 के घात 2, और 12 का क्या होता है? 2 गुने 3, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 के घात 2 गुने 3। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 18/12 बराबर जो मिल रहा है उसका बड़ा लिखते हैं, तो 2 मिल रहा है, 2 का बड़ा 3 मिल रहा है, 3 का बड़ा 2 के घात 2 4 और 3 के घात 2 9, 4 9 36। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट समय बराबर 36 मिनट। आंसर।